इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे दोषी जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। तेरे दोषी जिंदा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संदस्तक। बहुत अफसोस, बहुत दर्दनाक है, लेकिन दो घटनाएं एक साथ हो रही है। आज मनीषा वाल्मीकि की जिस तरह से गैंग रेप के बाद जघन हत्या की गई है, उसके खिलाफ पूरा बहुजन समाज उबल रहा है, एकजुट है। सोशल मीडिया पर बेशर्म जातिवादी मनोवादी मीडिया जो है उसको भी शर्म आ रही है, लेकिन अब तक योगी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ताजा अपडेट ये है कि सफदरजंग अस्पताल से उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। उनके भाई वहां बैठे हैं, प्रदीप नरवाल, देवाशीष जरारिया जैसे बहुजन युवा हैं। मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जितने बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आएंगे वो सब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। और अब समय आ गया है कि हमें इसको अंतिम लड़ाई में तब्दील करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो संवैधानिक तरीके से जो हमारा अधिकार है, अब हद हो गई है, इंतहा हो गई है। सोचिए, सवर्णों का कोई संगठन है जिसने एसपी को जाकर ज्ञापन दिया था कि इस मामले में सिर्फ मारपीट हुई है और एक ही आरोपी है और इसमें रेप नहीं हुआ है, इसमें छेड़खानी नहीं हुई है। क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और कौन वो पुलिसकर्मी है जो 8 दिनों तक मामला दर्ज नहीं कर रहे थे? सीएमओ से, योगी जी के दफ्तर से एक आईएएस दबाव डाल रहा था रोहिणी सिंह को कि आप पर केस दर्ज किया जाएगा, आप गलत खबर बता रही हैं। शुक्रिया। मैं एक वीडियो मैंने देखा है, वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस देश में जिस दिन बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक साथ आएंगे, ये अत्याचारी भाग जाएंगे। बस सड़क पर उतरने की देरी है। लेकिन हम लोग करते क्या? हम लोग टुकड़ों में, जातियों में बटे हुए समाज हैं। वाल्मीकि की लड़ाई वाल्मीकि लड़ेगा, शेड्यूल कास्ट की लड़ाई शेड्यूल कास्ट लड़ेगा, पिछड़ों की लड़ाई पिछड़ा लड़ेगा, मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मारने वाला बारी बारी से कभी मुसलमानों को, कभी सिखों को, कभी पटेलों को, कभी गुर्जरों को, कभी जाटों को मारता है। कभी आरक्षण बहाना है, कभी इंदिरा गांधी बहाना है। मारने वाला एक ही है, जो जातिवादी मनोवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। आप सब समझते हैं। और बीजेपी शासित राज्यों में तो ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन ये तस्वीरें हैं। आज दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर है गुजरात से। जिस तरह से देवजी महेश्वरी, जो कि वामसेफ के लीगल सेल के हेड थे, उनकी हत्या की गई। हत्यारे की तस्वीरें अमित शाह के साथ दिख रही है। ये लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं। लेकिन जिस तरह से गुजरात के बहुजनों ने और पूरे देश के वामसेफ कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई, आज सबसे लंबी उनकी शव यात्रा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या हम अपने लोगों के मरने के बाद ही जगेंगे? क्या हम उनके साथ जिंदा रहते हुए खड़ा नहीं हो सकते हैं? सोशल मीडिया ही सही हम खड़ा तो हो सकते हैं। प्रशांत कनौजिया के लेकर हम रोहित वेमुला में भी चूक गए थे, हम डेल्टा मेघवाल में भी चूक गए, हम पायल तन्वी में भी चूक जाते हैं। जब हमारे लोग की हत्या कर दी जाती है तब हमें पता, पहले तो 90% लोगों में मामलों में पता ही नहीं चलता है, 10% मामलों में पता चलता है, फिर लीपा पोती कर जाए। सोचिए, योगी सरकार के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उनकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। किस तरह की स्थिति है? लेकिन गुजरात में या पूरे देश में लगातार जिस तरह से बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, अब होना पड़ेगा। आपको जातिवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब तक हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को मरते हुए देखेंगे? कब तक उनके साथ अत्याचार होगा? कब तक हम जातिवाद के शिकार होते रहेंगे? अब कोई फूले पेरियार अम्बेडकर हमें बचाने वाले नहीं है। हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से, जो संविधान में हमारा अधिकार है, किसी की सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब लोगों को अन्याय के खिलाफ, चाहे वो किसी के खिलाफ अन्याय हो, खड़ा होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, अगर कोई शेड्यूल कास्ट भी अत्याचार करेगा तो हम उसके खिलाफ ही बोलेंगे।
कोई पिछड़ा भी करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे, कोई दलित करेगा तो भी बोलेंगे, कोई आदिवासी करेगा तो कोई मुसलमान करेगा। लेकिन क्या ये सवर्ण समाज बोलने वाला है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी जातीय हिरार्की खत्म होती है और बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा प्रबल होती है। आखिर हर जगह चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मरने वाला SC ST OBC और माइनॉरिटी का ही आदमी क्यों होता है? ये सवाल उठता है और पूछना पड़ेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से हम लोग जुड़ रहे हैं और हमें इंसाफ की लड़ाई को अंतिम रास्ते तक ले जाना पड़ेगा। और बात सिर्फ मनीषा वाल्मीकि की नहीं है, बात यह है कि आगे से कोई ऐसी हिमाकत न करे, हमें ऐसी लकीर खींचनी पड़ेगी, हमें संवैधानिक तरीके से अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो बारी बारी से आप सबको मारा जाएगा। पटेलों के साथ भी यही हुआ था, गुजरात में सरकार बीजेपी की थी। जाट आरक्षण मांग रहे थे, उनके साथ भी यही हुआ, सरकार बीजेपी की थी। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, यही हुआ, सरकार बीजेपी की थी। और दलित पिछड़े आदिवासी की तो छोड़ दीजिए, उनकी लगातार हत्याएं होती है। मनीषा वाल्मीकि के हमारी बहन शहीद हो गई हैं, उनको मतलब क्या कहा जाए। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, हमें संवैधानिक तरीके से सवाल जवाब करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी सोचिए, धीरेन्द्र नाम का युवक, 2 भाई, जिसको गोरखपुर की में वो आंदोलन चलाते थे, बहुजन आंदोलन, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा का, उनको गिरफ्तार कर लेती है योगी सरकार। प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लेती है, कल मुझे गिरफ्तार कर लेगी। यही करते हैं ये। और अपराधी गुंडे बेलगाम इनकी गिरफ्तारी में नहीं आ पाते हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। ये सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग बने हुए हैं और हमें नहीं जरूरत है इस जातिवादी मनुवादी मीडिया की। हमें अपने आंदोलन अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। ये साथ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ये खुद को बेच चुके हैं पहले ही, इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोग भारत बंद का कॉल दे रहे हैं, जो भी फाइनल डेट होगा मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम रिस्क लेते हुए, तमाम खतरों से, मैं नहीं डरता हूं, इससे सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 8 दिन तक इस मामले को लटकाए रखा, किनका दबाव था। और बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन समाज को अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या हम जातियों से निकलकर अब अपने हक, अधिकार, अपनी रक्षा के लिए एक साथ नहीं आ सकते हैं? कब तक मरते रहेंगे हम? गटर में हम मरते हैं, रेप हमारी मां बहनों के साथ होता है, सड़क पर हम मारे जाते हैं, आंदोलन करें तो हम मारे जाते हैं, जेलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भर रखा है। हम जब तक टुकड़ों में बटे रहेंगे, ये सत्ता में बैठे लोग, ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हमारे खिलाफ इसी तरह से करते रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि हम सड़कों पर एकजुट हों, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों। और हमारी संख्या है, हमारी ताकत है, हम एकजुट होंगे और तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, तभी हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। अब और मनीषा वाल्मीकि और पायल तडवी और रोहित वेमुला हम नहीं सह सकते हैं। अब अंतिम रूप से हमें सशक्त और ताकतवर होना पड़ेगा। जहां भी कहीं कोई अत्याचार होता है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालिए, नेशनल दस्तक को ट्विटर पर टैग कीजिए। आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911031065 व्हाट्सएप कीजिए। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं कहना चाहता हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के उन तमाम लोगों से जो नौकरी पेशा हैं, जो बिजनेस में है, जहां भी आपके साथ अन्याय होता है, आपको खुद पहल कीजिए, आवाज उठाइए और उसको अपने समाज के लोगों को, देश के लोगों को बताइए और अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए। अत्याचार सहना सबसे बड़ा अपराध है और जब तक आप सहते रहेंगे तब तक इस तरह के लोगों का मन बढ़ता रहेगा। इसलिए हर मोर्चे पर अब जरूरत है। अब जातिवाद की वजह से मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, सड़क, कहीं भी हम अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है। हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि जहां जो भी कोई हिंसा कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े होइए। अब हम कोई और मनीषा वाल्मीकि नहीं सह सकते हैं। हमें एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तस्वीरें बयां कर रही है, समाज एकजुट हो रहा है, खड़ा हो रहा है। जरूरत है इसको पैन इंडिया, देश भर में
बहुजन समाज के लोग एकजुट हों, भले हम सत्ता में ना हो, सड़कों पर हमें आना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।